have not worked in TRS. Okay. That time Telangana movement was going on. Right. Every Telangana student or industrialist have supported BRs. They have capitalized the sentiment. That's all. Okay. With Naidu, I have worked a quite long time. Yeah. So, with all this experience, very rare to see somebody with that kind of depth. If I can try to get you to start with to remove the chief minister hat and just speak to us as a political analyst, because you've had an incredible political analysis from my experience interacting with you. 5 months of experience, 5 months of time we've had to digest June 4th, the national election results. Can you now tell us who actually won the elections? Because the Congress says it's won, BJP said it's won, everybody's saying that it won the elections. So who actually won the elections? So I can say, अब की बार 400 पार. So 400 तो 240 हो गए. पहले बोल रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए 40 तो 100 हो गए. नंबर से आप देखो कौन इस चुनाव में जीत गए. तो समझ सकता है मोदी जी का हार है ये. आई कैन नॉट से इट इज़ अ डिफीट ऑफ बीजेपी. इट इज़ अ डिफीट ऑफ मोदी जी. Why? Because they have planned everything on Modi ji brand, Modi ji guarantee. So people have refused to accept Modi ji guarantee. कि मैं चुनाव से पहले ही यही बात कहा था, मोदी जी का गारंटी का वारंटी ख़त्म हो गए. तो वो वारंटी ख़त्म हो गए, अभी तो कुछ बचा ही नहीं. अभी सरकार चलना है तो और किसी का सहारा लेना है. नायडू जी का सहारा लेना है, नीतीश जी का सहारा लेना है. अगर कोई अगर 1 मिनट भी आगे पीछे कर दिए तो मोदी जी का सरकार है ही नहीं. तो सीधा हम समझ सकते हैं कि ये हार मोदी जी का हार. But similarly, would you say that the Congress, in a sense, would you call it a victory? That we've gone cannot. almost to 100? इन सरकार बनाने में हम कामयाब नहीं हो सका, मगर पब्लिक परसेप्शन में मोदी जी 10 साल इस देश के जनता को जितना धोखा दिया वो परसेप्शन में हम लोग सक्सेस हो गए. किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू कर दे के जितना किसानों को मरवाया आप दे के, और संविधान बदलने के लिए जितना कोशिश किए, आरक्षण रद्द करने के लिए भी मोदी जी का सरकार कितना कोशिश किए. ये सब सारा जो हिडन एजेंडा था मोदी जी का, वो हिडन एजेंडा को हम बाहर लेकर आए और लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल हम और एक लेवल पे आगे लेकर गए. तो इस बार लोग जानना लग गए कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है दिखाने का. पुराना कहावत है, हाथी का खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है. Correct. सेम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का भी हिडन एजेंडा अलग है, इलेक्शन एजेंडा अलग है. And what is the lesson for the Congress? In the last 5 months at least, what are the lessons the Congress has learned or digested from Anand, June can I 4th? say something? Congress has to change their format. Congress party, still our leaders are playing a test match. Now today is 2020 format. We have to upgrade our format or otherwise redefine our format. So भारतीय जनता पार्टी हिट आउट और गेट आउट पॉलिटिक्स कर रहा है. हम लोग वो उतना मर्सीलेस हम नहीं बन सक रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेता लोग ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन टच है. जब आप ह्यूमन टच है, ये इतना करना बहुत मुश्किल की बात है. अगर ट्रांजैक्शन रिलेशन करना है तो सब कुछ कर सकता है. भारतीय जनता पार्टी का अभी जो नेता लोग हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशन. आनंद जी से कुछ काम है तो आके गले लग जाएंगे, काम होते ही फिर पलट के भी नहीं देखने वाले. कांग्रेस नेता लोग ऐसा नहीं है, अरे इनका दादा परदादा के ये पूरे परिवार कांग्रेस के साथ है, ये परिवार को हम बचाना है, ये परिवार को जगह देना है. ये सब सारे सोचने के वजह से जितना कमर्शियल पॉलिटिक्स, 2020 पॉलिटिक्स, हिट आउट और गेट आउट पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो गए. तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी वया मीडिया कहीं ना कहीं रास्ता निकालना है, तब हम चुनाव लड़ सकते, चुनाव जीत सकते. So you spoke about, like, the how the Congress has succeeded in
showing Prime Minister Modi as a failure, or at least, to an extent failure. So, but we have seen BJP coming for a third term. Now we are seeing, Priyanka Gandhi going to Wayanad. So do you think that the politics, if you look at this current election campaign in Jharkhand and Maharashtra, again it is polarization. So do you think that that kind of politics is still lucrative? ये अभी जो कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश करे हर नेता लोग सोचने की बात है, क्योंकि डिवाइसिव पॉलिटिक्स देश के लिए अच्छा नहीं है। अब चुनाव एक बार जीतना हारना अलग है, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स लेकर आने के बाद तो बाद में हम सरकार चलाने में देश को आगे लेकर जाने के लिए दिक्कत हो जाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई परवाह नहीं है, हर चुनाव में हम कुर्सी में बैठे या नहीं बैठे। अब देखो महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शन हो गए, अगला दिन वेलफेयर के बारे में रिव्यू नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने, और डेवलपमेंट के बारे में रिव्यू नहीं किया, अगला इलेक्शन के बारे में रिव्यू किया। मतलब इलेक्शन टू इलेक्शन, इलेक्शन टू इलेक्शन, ये कितना दिन ऐसा देश को अब डिवाइसिव पॉलिटिक्स में ले जाके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कोशिश करेंगे। लोग हर चीज़ के लिए, मैं पहले से कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ, हर मेडिसिन के लिए मेडिसिन जितना अच्छा भी हो, या इट इज़ फॉर कोविड और एनीथिंग, एक्सपायरी डेट के ऊपर ये मेडिसिन तैयार होता है, तो वो एक्सपायरी डेट। So is the Congress ready to wait till that expiry date is over? No, So Congress do you is- think that the Congress is forced to kind of take, the similar kind of politics, at least in some states and some instances? No, Congress party is having a national approach, national perception. All these years, it's a simple understanding. We have to understand. 2004 to 14, we were in power. Rahul Gandhi was very limited, मतलब वहाँ कभी दिखता था, बहुत कम उनके इन्वॉल्वमेंट रहता था। मगर 2014 से लेकर 2024 3 इलेक्शंस, तीनों का 3 इलेक्शन में हारने के बाद भी राहुल गांधी मैदान नहीं छोड़ा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर्स ही हैज वॉकड। कोई नेशनल लीडर, कोई किसी ने जनता के जाने के लिए पदयात्रा कोई इस देश में कोई किया? और मणिपुर में जो कम्युनल वायलेंस हो रहा था, मणिपुर से लेकर मुंबई तक कितना दिन यात्रा किए। इस देश में नेशनल अप्रोच, पावर पॉलिटिक्स को गांधी परिवार ने दूर है। तो इस देश को जोड़ने के लिए वो समय पर राहुल जी ने ये कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी हंसी मजाक उड़ाने लग गए। इसका मतलब उन लोगों को हर चीज़ हंसी मजाक है, हर चीज़ चुनाव में जीतने के लिए कुछ भी करो। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश को एक ना एक दिन ख़त्म करने वाले। तो इसीलिए राहुल जी 10 साल 11 साल अपोजिशन में उनका रोल जितना वजन उठाना है उतना वजन उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट। सिंपली दे आर सेइंग दैट परिवार पॉलिटिक्स। कौन सी परिवार भाई? आफ्टर राजीव गांधी डेथ बहुत बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए थे। गांधी परिवार कौन सी कुर्सी में बैठा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर और एनी अदर पोस्ट, यू नेम इट। और अदरवाइज यू आस्क मी अ क्वेश्चन, इतना सारे सैक्रिफाइसेस, मतलब इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी सब कुछ कुर्बानी दिए, 10 साल आज़ादी के लिए जेल काटा। सोनिया जी और राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौका मिले तो भी कुर्सी नहीं लिए। मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी जैसा महान नेता को इस देश को दिए। पीवी नरसिंह राव को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। फिर कौन सी परिवार देश के खिलाफ, कौन सी परिवार इस देश को लूटने के लिए कोशिश कर रहा है? वो परिवार को राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, घर से तुगलक रोड से निकालने के बाद राहुल गांधी को जाने के लिए घर नहीं था। प्लीज, आज हिंदुस्तान में गांव-गांव में कोने कोने पे आदिवासियों को भी इंदिरम्मा घर दिए, मगर वही इंदिरम्मा ग्रैंडसन को कोई रहने के लिए एक रूम का कमरा भी नहीं है। तो फिर भी गांधी परिवार के खिलाफ करप्शन चार्जेस,
एटीएम बना दिए, ये राज्य को वो राज्य को एटीएम बना दिए, ऐसे बात कह रहा है। वो भी प्रधानमंत्री जी ने कह रहा है। कोई ऐसे वैसे कार्यकर्ता लेवल पे या छोटा मोटा नेता अगर कुछ कहा तो ये बात नहीं होता था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कह रहा है कि गांधी परिवार ने तेलंगाना को एटीएम बना दिए। भाई अगर गांधी परिवार को पैसे का ज़रूरत है तो शहीद होने के लिए क्यों कोशिश की है? शहीद हुआ तो भी इस देश को नहीं छोड़े। जो आदमी शहीद के लिए भी तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है, सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, उनको पैसे से क्या लेना देना है? फॉर देम, फॉर व्हाट पर्पस दैट मनी व्हेन दे डोंट हैव ए own house, when they don't have any vehicle, then what is the point taking money or keeping aside? So, in spite of all the legacy of the Congress and the family that you have just listed out, again, if I can ask you to remove your CM hat and just think as the analyst, why is the voter not biting? Because again, like we thought there was a sense of anti-incumbency that was quite strong, even at the 240, 245 mark that the BJP got. But then Haryana happened. So where is the wind blowing according to you? So generation gap, that is what I wanted to tell. Generation gap. आजकल लोग तो आप अच्छा होटल जाके नहीं तो घर पे माँ या दादी माँ कुछ बना के खिलाए तो 2-3 घंटा इंतज़ार करना पड़ता। अगर आप लोग स्विगी में ऑर्डर किए 2 मिनट में आपको ऑर्डर मिल रहा है। तो वी आर डिपेंडिंग ऑन स्विगी, नॉट मदर एंड ग्रैंड मदर। तो आजकल तो राजनीति में स्विगी पॉलिटिक्स का ज़्यादा हो गया। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कनेक्शन बहुत कम हो गया आफ्टर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद इस देश में ऐसा लोग सोचने में लग गए कि हमारे नौकरी जितना जल्दी मिलेंगे, हमको जितना पैसा मिलेंगे, नहीं तो हम ऑर्डर किए तो तुरंत आ जाना है। पहले हम जब विद्यार्थी थे हम लोग कुछ जा रहे थे, वॉल राइटिंग करते थे, हम लोग झंडा बनते थे, हम लोग रैली पे जाते थे, हम लोग खुद के जेब से पैसे डाल के काम करते थे। मगर आज के तारीख में आप देखो, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बीइंग एन चीफ मिनिस्टर एंड former PCC president, I cannot say more than this, but you have to understand what is happening in the ground. Why this has changed? Who are responsible? Is it BJP is doing all these mislead or misdeeds? So the ideology you're saying is less of a motivator for the voter towards the BJP compared to welfare, transactional things. Is that what? Yeah, it's an emotional thing. बस कमिटमेंट कन्विक्शन से ज़्यादा इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो गए। तो ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कभी पुलवामा, कभी और दूसरी बात, तो ये इमोशन से जो चुनाव के फ़ायदा उठाने के लिए जो नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, कभी अयोध्या राम मंदिर, कभी और कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज, मतलब ये जो सेंटिमेंटल को प्ले करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, इट इज़ इमोशन, Right. so no one can play with the emotion, but BJP known for emotional politics rather than national interest. And how does one counter that? How does one compete with that? Because politics is an emotional thing, and if you're not going to be emotional, you won't go out and vote. You won't stand in that heat. You won't stand in those lines. So how does one compete with that? You're saying be less emotional. So you are third generation of पत्रकार, रामनाथ गोयंका से लेकर आनंद गोयंका तक. So now you have to tell me how to handle certain things. Why? Because you have a vast experience, rich experience. Your family is doing service for the country. Your sacrifices are there. So you have to suggest to us and nation. So I'll tell you one thing Huda ji told us at an idea exchange. Your leader, Huda ji, your Congress party leader, he's very interesting. He's saying how culture and society has changed. He said, when I was growing up, the son was afraid of the father, the daughter-in-law was afraid of the mother-in-law, and the employee was afraid of the employer. He's saying now everything is ulta. The father is afraid of the son, the mother-in-law is afraid of the daughter-in-law, and the employer is afraid of the employee. And so fundamentally hierarchies in society
is a lot of how India functioned. You know, you respected the elder, you respected everywhere there was respect, your teacher, your student. In every equation, there was there's a level of hierarchy. Now we are talking modern generation, third generation, we're talking equality. Everybody's kind of everybody's same, everybody should be equal. That approach has changed a lot. Is that something you think of when you're as a politician today versus a politician 20 years ago? I don't think so. This is half truth. Everybody equal in opportunities, not in the relation. Correct. Respect. That is something different from the opportunities. So everyone is expecting same thing, and everyone is expecting welfare or development from the government. Whatever government is doing any development, everyone is expecting that this is what my legitimate right. How come these people are ignoring me, or otherwise they are not giving my cup of tea? So here we have to understand. That is what I wanted to tell. There are two verticals in India. One is legacy. मतलब परिवार के जो नेचर ऑफ एक्टिविटी और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर रामनाथ गोयंका से लेकर अनंत गोयंका तक का परिवार का एक वर्टिकल चला रहे. राहुल जी आल्सो इट इज़ वेरी सिमिलर. मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सोनिया जी एंड राहुल गांधी जी की मतलब हमारा जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाने कम वाट में. दे आर नॉट कैलकुलेटिंग लॉस एंड प्रॉफिट. Some other vertical. My father was a farmer. मैं किसान के परिवार से आया मगर मैं राजनीति में आया. ये दो ही लोग इस देश में मेजर वर्टिकल है. तो ये वर्टिकल्स जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में अलग अलग हो गए. जो जिम्मेदारी उठा रहे उनके खिलाफ बोलना एक पैशन हो गए. जो नया लोग है, जो बेनिफिट जल्दी, जितना जल्दी से मुझे कुर्सी में बैठना, तो ये इसके वजह से आप जो कैलकुलेशन है वो मिस हो रहा है, मिस कैलकुलेट हो गए. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. दिस हिट आउट और गेट आउट 2020 एवरी बॉल आप छक्का मारना ही मारना नहीं, ये तो अब गेम में रहता ही नहीं. But one thing that I think changed is, again, you know, how do we think about patriotism today? Nationalism, patriotism. My grandfather fought for independence. He threw bombs on the British, and he got pulled into the Gandhi's way of fighting for freedom, etc., etc. But today, nobody is beyond a point has a normal voter. If he gets a good job in America, he'll probably go. He's not going to stay because of the love for the flag. He loves the flag, but he'll go if he gets a good opportunity. Construction workers go to Middle East. People who work in finance go to Singapore. They go to Dubai. So, I mean, you know, how do the voter today think about patriotism? How do you create a feeling of patriotism both for the country and for the state today? So with these changes, and I wanted to one point. Your personal thing. You've got siblings who are abroad. Your parents had 7 children. You've got 1 child. So a lot has changed. Yes, I do agree. I wanted to add one more point, maybe subject to correction. Your grandfather fought for against emergency also. He fought against Indira Gandhi ji also. Yes. But he has a point to fight, to protect, right? Correct. So वो commitment जो है वो commitment धीरे धीरे कम होते गए. Commitment towards nation, commitment towards देश के लिए वो अप्रोच थोड़ा कम होते जा रहा है. इसके लिए तो रीओरिएंटेशन का ज़रूरी है. रीओरिएंटेशन क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, अरे आप कंप्यूटर पढ़ो नौकरी मिलने वाले, आप ये पढ़ो आपको नौकरी मिलने वाले. तो कितना अपना पूरा सब्जेक्ट देखो, स्कूल से एलकेजी वट एवर नर्सरी के भी नीचे और कुछ हो गए. 3 days back I joined my grandson in the school. I was surprised. 1.5 years, अब 18 months में बच्चे को ले जाके स्कूल में छोड़ना, for me it is out of box. मतलब पेरेंट्स इतना फोकस हो गए कि वो ये जो तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, इनको तो सुधारना है. तो देश के लिए अगर आज के तारीख में अगर आज़ाद मिल गए तो हम ये देश के लिए कौन सी वाला अच्छा है, इसके ऊपर डिबेट होना, डिस्कशन होना. दे हैव टू अलाउ टू डिस्कस इन द पार्लियामेंट, बट दे आर नॉट रेडी टू स्टार्ट दिस डिबेट.
क्योंकि ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ पॉपुलेशन अब जंक्शन में आ गए कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है इस देश में, नहीं तो स्विगी पॉलिटिक्स है, नहीं तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से खाली सरकार बने है तो बस है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग कुछ ये नहीं आ रहे हैं, मगर बेसिक रीओरिएंटेशन का ज़रूरत है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्या कर सकता है, लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या रहना है, ये दो में फ़र्क है। शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए हम काम करते गए ना, लॉन्ग टर्म गेन तो अब ऐसे ही रास्ता भूल जाएंगे। Ms. Reddy, you have been in Parit, you're going to complete a year soon. How far you have taken these factors? You talked about verticals, you talked about, reorientation, you talked about the, a transition in the way we approach power and politics. How far you could actually take this into consideration during this 11 months now? And also, I would like you to talk about the Telangana model of development, which you projected as a counter to, Bharatiya Janata Party's Gujarat model. These two. So, Telangana rising. Telangana model is that everyone has to get their equal opportunity. And Telangana model is that गुड गवर्नेंस, मतलब वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। खाली आप वेलफेयर करते गए, राज्य के लिए कोई ठीक नहीं है। कंप्लीट आप डेवलपमेंट में चला गए, जब वेलफेयर नहीं किए, पूरेस्ट ऑफ द पुअर दे डोंट गेट एनीथिंग। सो दिस मस्ट बी बैलेंस्ड, दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू माय दिस थिंग, गुड गवर्नेंस। दैट इज वन फैक्टर वेयर आई एम ट्राइंग टू implement things. And second thing, Telangana, whatever I have given guarantees, so Sonia Gandhi ji has given guarantees on September 17, 2023, 6 guarantees. Plus I have given one more guarantee, 7th guarantee, that is democracy, revival of democracy. पहले केसीआर के ज़माने में वो कभी 10 साल में 10 बार भी सेक्रेटेरिएट को नहीं आया। आज के तारीख में तो 10 महीने में तो हर दिन वर्किंग डे आई एम यूज्ड टू गो टू सेक्रेटेरिएट। 10 महीने में अपोजिशन में रहकर भी एक दिन भी असेंबली क्यों नहीं आया। और धरना चौक तो मतलब कोई भी किसी को तकलीफ है तो धरना करने के लिए धरना चौक बंद करवा दिया 10 साल में। मैं आते ही तुरंत धरना चौक ओपन किया। अभी केटीआर और हरीश राव आके धरना चौक में धरना करने के लिए भी मैं जगह दे दिए। हफ्ते में 2 बार वो लोग आके वहाँ बैठ रहा है। जो बंद करवाया था पुलिस को वहाँ पहारा रखे, वही आदमी आके हफ्ते में 2 बार धरना चौक में बैठ रहा है। तो देखो कितना डेमोक्रेटिक अप्रोच है हमारा। तो तेलंगाना अप्रोच इज कांग्रेस अप्रोच, तेलंगाना राइजिंग इज कांग्रेस अप्रोच। 2004 to 2014 I wanted to tell you, Sonia Gandhi ji was a chairperson of UPA, मनमोहन सिंह was a prime minister। वो 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मॉडल पूरा दुनिया में एडवर्टाइज किए। तब यूनियन गवर्नमेंट इतना सपोर्ट किए मोदी जी को, हर राज्य को अपोजिशन पोजीशन राज्य को नहीं देखा, हर राज्य डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मदद देना है, जो परमिशंस देना है, जो बजट रिलीज करना है, सब कुछ दिया हुआ है। इसीलिए वो गुजरात मॉडल बन सका। मगर आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर is simply ignoring opposition states. He is trying his level best to finish all opposition states. Why? That is Gujarat model, this is Telangana model. तेलंगाना में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आने के लिए कोई इन्वेस्टर तैयार हो गए तो प्रधानमंत्री ऑफिस से भी नहीं आप लोग जाओ गुजरात। सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स किसके लिए दिया हुआ है? तो ये गुजरात मॉडल है कि है इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मगर मोदी जी बिहेविंग लाइक एन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट हर अप्रोच फॉर हिम इज गुजरात। पहले 10 साल हम लोग सरकार में थे, तब कभी भी गुजरात को कोई तकलीफ नहीं दिया हुआ है केंद्र राज्य से, केंद्र सरकार से। मतलब अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहने के लिए कोशिश कर रहा है मोदी जी। अगर सचमुच 5 ट्रिलियन
इकोनॉमी परायणम के लिए अगर रीच होना है तो हाउ कम विदाउट तेलंगाना, विदाउट आंध्र प्रदेश, विदाउट कर्नाटक, विदाउट तमिलनाडु, हाउ कम ही इज गोइंग टू रीच Maharashtra without? Maharashtra is the number one financial capital, or financially, politically second, maybe second, but financially Maharashtra is number one. But all 17 major investments from Maharashtra, they have moved to Gujarat. So how come Modi ji is going to face Maharashtra pride? तो ये जो तरीका है गुजरात मॉडल, ये देश के लिए बहुत खतरा है. Prime Minister, nothing but is a judge. He cannot advocate from one client. So he is a referee. I am a football player. Referee cannot play with one team. So he is playing from Gujarat team. तो ये ठीक नहीं है, इस देश के लिए वो ठीक नहीं है. मतलब natural conditions, weather condition, climate also is a part of investment. मतलब कुछ लोग को वहाँ के local, why? Because Telangana and Hyderabad, Andhra Pradesh is known for IT and pharma. If someone wants to invest or establish their IT thing, IT institute or anything, naturally they look towards Telangana. If you are forcing him to shift to Ahmedabad without other than Hyderabad, what is the point? तो ये जो शॉर्ट साइट अप्रोच है, ये देश के लिए ठीक नहीं है. अगर मोदी जी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक मदद किए तो हर राज्य ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हम लोग we can contribute $6 trillion economy for the nation. Then that time Modi can dream 10 trillion economy. So just he wanted to grow only Gujarat, or otherwise he wanted to get investments for Gujarat, which is not correct. That's good. Go ahead. So when we talk about Gujarat and Telangana, another issue which is a hot topic is the north-south divide. We know, the way the north and south approach political issues, whether it is caste, religion, even other social issues, it's very different. So do you seriously think there is a north-south divide now? हाँ, your question itself is discrimination is there. Why you are calling north-south? Why can't south-north? Okay, south north. You belongs to south, your back of the mind, north is No, superior. because I'm sitting in north. See, that is how they are influencing you and they are doing this pressure politics. Okay. So why can't south? South north. Okay, I stand corrected. Thank you. And second thing, we have contributed a lot. I wanted to tell you 2-3 examples. One example, if I pay 1 rupee from my state, I'm getting 40 paisa from Government of India. Whereas Bihar is paying 1 rupee, they are getting 7 rupees 6 paisa. Whereas Uttar Pradesh is getting 2 rupees 73 paisa. They are distributing based on the population. I'm going back. Government of India has announced family planning. South states, every state, they have implemented family planning because of you have controlled population. When Government of India has given some direction or instruction or order, being a good citizen of India, we have implemented that. You are punishing us. How come? That is why Niti Aayog have come to Telangana. I have told boss 50% on population, other 50% should be on performance. सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था रिजर्वेशंस के बारे में जब केस गया, मोर देन 50%, मोर देन 60%, मोर देन 70% अगर रिजर्वेशन लागू करने के लिए कोशिश किए तो 50% बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन वट एवर कास्ट, 50% फॉर मेरिट. सेम स्पिरिट आप यहाँ ले सकते हैं ना. मगर जितना भी राज्यों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसे मिल रहा है उसमें से आप पॉपुलेशन के हिसाब से बांट रहे हैं. Second thing, now discussion is on for delimitation. Yes. And seats increasing. So what TOR is going to put terms of reference? If they are today to 2026 census or otherwise our last census is 2011. उसके बाद तो 21 का तो हुआ ही नहीं. अभी 25 से शुरू होने वाले. अगर 25 का सेंसस लिए तो
इस देश में केंद्र सरकार बनाने के लिए साउथ का वोट मांगने का भी जरूरी नहीं है. If they wanted to increase up to 800 plus seats, South is going to now 123 is there. It is going to minus. So then our role is very meager or otherwise negligible. हम इकोनॉमी इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हर इंस्ट्रक्शन वी आर ओब्लाइजिंग. इन अदर हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू पनिश बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी. तो ये मामला कहाँ तक लेकर जाएंगे? हम क्यों खामोश बैठेंगे? हम लोग तो आवाज़ उठा नहीं पड़ता है ना. जब हमारा हक किसी ने छीन ले रहा है, तो हमारा हक छीनने के लिए कोशिश किए तो नेचुरली साउथ नॉर्थ आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली इट विल कम अप. What do you think is the solution to this? I mean, have you proposed a solution? No, I have a solution, but government of India has to initiate for discussions. TOR के लिए 1971 is the base for delimitation. 1971 पॉपुलेशन अगर लेके वही हिसाब से अगर डिलिमिटेशन किए तो फेयर शेयर हर राज्य को मिलने वाले हैं. उसके आगे जैसा आफ्टर 1971 रिफॉर्म्स जो लागू हो गए, रिफॉर्म्स के बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गए, इसीलिए आज के तारीख में स्टालिन कुछ कहा, चंद्रबाबू नायडू जी, इवन एनडीए पार्टनर अभी पॉपुलेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है. मतलब इनडायरेक्टली इज हिंटिंग इज ओन पार्टनर. No, it's not indirect. Very directly, they're saying we need to have more. We need to reproduce more in South. That's literally what I heard, like word to word, was That's what we they need to have more kids. That is what Anant I wanted to tell you. So as a national party, I have my own limitations. Party has to take a call on these issues. I'm a worker of the party. I have to oblige my party direction. But the point is that government of India or Prime Minister of India has to think all these issues while going back to take any decision. Otherwise, it is going to create major issues in the country. Because it's a structural issue. Actually, you're saying good citizens. South have been good citizens and they've followed guidelines of family planning. But actually, globally, it is education and prosperity makes you have less children. That's fundamentally proven pretty much most parts of the world. सो एजुकेशन वो पढ़ना भी एक वन डेवलपमेंट गुड अप्रोच है ना. Right. जो पढ़ने के लिए जो स्कूल को जा रहे हैं, जो कॉलेज को जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं, सो क्वालिफिकेशन ऑल्सो है ना क्राइटेरिया. नो, तो साउथ से हम एजुकेशनली, फाइनेंशियली एंड वट एवर द पॉलिसीज आर देयर, strictly we are implementing. So, has there a suggestion been made, a concrete suggestion made to government, or how to handle delimitation? So that is what I wanted to tell नरेंद्र मोदी Has जी. to be आप discussion. पहले चर्चा तो शुरू करो. चर्चा किए तो आगे मेरे से भी बेहतर कोई रिसर्च किए सो वाले, नहीं तो मीडिया से हर किसी से हर कोने से जो डिलिमिटेशन के लिए एक प्रोसेस के लिए कमीशन अपॉइंट कर Sure. दे के पूरा देश भर घूम घूम कर हर कोने कोने पे जाके मीटिंग लगवा दे के जब पब्लिक ओपिनियन ले रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए पहले कमीशन अपॉइंट करो, पूरा देश का व्यू ले लो, इस देश के लिए कौन से वाला अच्छा है, कौन सा प्रैक्टिस ठीक रहेंगे, तब पहले तो चर्चा तो शुरू करो. Fair. One other issue is, as chief minister of a state which has maximum number of, I think maximum, we couldn't fact check this before, but the maximum number of people going to America from India is Yes. from that region. There is also that people are kind of, there is that brain drain problem seems to be a large part coming from the south. वापस आने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, मगर आप लोग तो जगह दे रहा ही नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ जगह दिए तो सिलिकॉन वैली आज डिपेंड्स ऑन द तेलुगु पीपल, दे आर रेडी टू कम बैक, बट कहाँ जगह दे रहा है? Now Trump will force. नहीं, वो अभी सिटीजन्स हो गए, अभी इलेक्टोरल सिस्टम में भी हम लोग आ गए. अब इतना आसानी से हमको हटा नहीं सकता. अगर हटाना है तो वो कुर्सी से हट जाएंगे. इतना तो पावरफुल हो गए तेलुगु स्पीकिंग पीपल इन यूएस. वी कैन इन्फ्लुएंस दैट इलेक्शन, वी कैन इन्फ्लुएंस देयर इकोनॉमी. Now we are going to take head on Jewish, so they cannot ignore just like that. Mr. Reddy, something related to the previous question. You referred to the two statements by your counterpart in Tamil Nadu and Andhra, where they talked about producing more children. But there is an issue here, because when you are asking,
for more children, it is the responsibilities on women. But you know, as a progressive society, you cannot expect women to just produce children, and obviously it is not a good formula to put forward. And you know, there is a suggestion for, you know, reducing a policy which will reduce these motherhood penalties. Do you have any suggestion? Because when with the two other chief ministers talking about it as against the aging population as well as for the delimitation, like, you know, the population issues, they suggested for more children. I would like to know, what is your suggestion? My suggestion is that mother has to appreciate. Why? Because she has to take care of their children. Government has to give incentives and holidays. Whoever is employees of the government or private sector, they have to give holidays or whatever. Every hard work has to get some incentive. So women also has to get that incentive. So this is the national issue. The population and aging people. Japan, you see Japan. What is the status of Japan? Because of nuclear bomb or otherwise because of the country switch, and they have forcibly they have invented a robo for their activities. So our lifespan is when we have got आज़ादी समय पर बहुत सारे सीनियर पत्रकार हैं, उन लोगों को जानकारी होगा, जहाँ तक लिमिटेड नॉलेज है, that time lifetime was 32 years. Today is 70 to 80 years. It is going to increase like anything. So, aging people are going to increase in our country. So, now we have to address, we have to plan for that. Government should have, each government, state, that may be state government, that may be government of India, should have some plan for aging people. Why? Because this is our tradition. Every family has to take care of their parents, grandparents. So government should have some policy for that also. हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है. ये मुद्दा के लिए क्या करना है, कैसे करना है, आगे हम ये तो दिस इज द इनिशियल स्टेज. वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशंस ऑन दिस इशू आल्सो. Do you foresee a problem, like, you know, for example, you know, Uttar Pradesh, the states where the populous states, their young population is very high, and there is a migration happening to the south, you know, for economic purpose, whereas in the south most of the states are facing this aging population crisis. So again, you know, it is advantage, disadvantage. So what you think could be a formula to, because in terms of population, if the south has an advantage, the north has an advantage in terms of young population. So what could be the formula to? Yeah, Liz, your question is, it is not in a comprehensive manner. South people are, particular Kerala, for example, Kerala people are migrating to Middle East countries. Yeah, but there is a population from Bengal and Bihar going for labor. So Telugu people, particular Andhra Pradesh and Telangana, वो लोग US migration. जब अपने youngsters going दूसरे देश में जा रहा है, अपने ही देश में कोई भाई अपने एरिया में अगर माइग्रेट हो गए, तो इसके लिए तो हम लोग जब if they get some job or employment, definitely they will migrate. मगर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, पहले देश में पढ़े लिखे लोग कम थे, सर्टिफिकेट मिले तो नौकरी मिलता था. आज के तारीख में डिमांड सप्लाई में हर आदमी हाथ में डॉक्टर का, इंजीनियर का, नहीं तो और कुछ ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है. देयर इज नो स्किल. स्किल डेवलपमेंट इज और बिगेस्ट टास्क. इस देश में अभी लागू करना है स्किल डेवलपमेंट. जो आदमी को स्किल नहीं है उनको नौकरी मिलना नामुश्किल है. सर्टिफिकेट पहले तो एजुकेशन कम था, तब सर्टिफिकेट मिले तो नौकरी मिलता था, मगर आज के तारीख में सर्टिफिकेट से कुछ होने वाले नहीं है. अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए इस देश सोचना है. अभी तक को तो कोई पॉलिसी है नहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए. तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोचना है. आप ही पत्रकारों में किसी को लेना है तो सर्टिफिकेट है, मगर उनको तो मतलब वो फैशन से आने के लिए, नहीं तो एक इमेज देखकर, ऐसा कुछ देखकर अब पत्रकार बनने के लिए कोशिश कर रहा है, मगर व्हाट इज़ द फंडामेंटल वो लोगों को कुछ पता भी नहीं है. मैं लीडर को दबा सकता है, लीडर को ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, ऐसा कुछ सोच के आ रहे हैं, मगर
वो कितना जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कैसे निभाना है, वो सब सारे भूल जा रहे हैं। इसीलिए इस देश नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ओरिएंटेशन का ज़रूरी है। गवर्नमेंट शुड हैव द पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट। हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान स्किल डेवलपमेंट में देना है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। मैं इसीलिए मैं बार बार कह चुका हूँ, मेरा कंपटीशन अगल बगल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात से नहीं है। माई कंपटीशन विथ न्यूयॉर्क और अदरवाइज Seoul or otherwise any other country. My competition, my Hyderabad, we wanted to develop like anything. So आप इस देश में जो राज्य है, नहीं तो कोई कैपिटल सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता, चेन्नई, इससे कोई कंपटीशन करने से कोई मज़ा ही नहीं है। आप करो अभी। वर्ल्ड इज़ वन स्मॉल विलेज नाउ, वी हैव टू कॉम्पिटेट विद द वर्ल्ड। कि अपना अप्रोच में कुछ बदलाव लाने का ज़रूरी है। आप हमेशा राजनीति के बारे में, चुनाव जीतने के बारे में हमारा चर्चा हो जा रहा है, उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मगर ये आगे जाते जाते दिक्कत हो जाएंगे। इस देश सोचना है कि अब स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, दुनिया से कैसे मुकाबला करना है। दूसरे अभी क्लाइमेट चेंजेस इतना तेज़ी से आ जा रहा है। आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल। माई हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ मेड बेस्ड ऑन दी 2 सेंटीमीटर्स पर डे रेनफॉल। पिछले महीने आया था 3 घंटा में 19 सेंटीमीटर्स बारिश आए। खम्मम डिस्ट्रिक्ट में 42 सेंटीमीटर्स विद इन 3 आवर्स। हाउ वी आर गोइंग टू फेस दैट प्रॉब्लम? फ्लड फ्री सिटी आप देखें, दुबई में क्या हाल हो गए, स्पेन में क्या हाल हो गए, बैंगलोर में क्या हाल हो गए, पोल्यूशन इन दिल्ली। आप बुलाए तो मैं डर गया, फिर भी आप बुलाए बोलते इतना दूर आ गए। सो अभी क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में इस देश अब सोचना है। अभी पढ़े लिखने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हर कोने कोने पे स्कूल्स आ गए, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं तो प्राइवेट स्कूल्स आ गए। तो एजुकेशनली वी हैव एम्पर्ड बिकॉज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ही हैज़ इनिशिएटेड इनिशियली एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, दिस वाज द रेवोल्यूशन। बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बाद में और कुछ आ गया, मगर आज की तारीख में स्किल रेवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करना है, उसके लिए आगे पॉलिसीज बनाना है। But again, coming back to I want you to come back to the voter a little bit. Why is the voter not interested in these issues? You know, and I have asked this question to everyone. I mean, because हम लोग लीडर है, नेता लोग है, हम लोग लीड करना है, तो लीडर को परसेप्शन नहीं है। पहले लीडर, अभी हर चीज के लिए, अब हम लोग आज़ादी के लिए लड़े, महात्मा गांधी जी, अदरवाइज सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे लोग इस देश को लीड किए। अरे भाई हमको आज़ादी मिले तो हम लोग But it अच्छा was a तरक्की हो groundswell. No, जाएंगे। they led a groundswell. There was a groundswell movement against the British. So and then leaders emerged for that. There is no groundswell for कांग्रेस climate change. पार्टी हैज इनिशिएटेड ऑल दिस मूवमेंट। पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है, कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म में इतना सारे नेता लोग आके वो प्लेटफॉर्म से परफॉर्म किए। तो आज भी जो लीड कर सकते हैं लीडर्स, दे हैव टू टेक इनिशिएट फॉर दिस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन आ गया, कंप्यूटर्स रेवोल्यूशन। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटर, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड टेलीकॉम रेवोल्यूशन। नाउ कहाँ गए हम लोग, कहाँ रीच हो गए? आज दुनिया को हम लोग मुट्ठी में पकड़ ले रहे हैं बिकॉज ऑफ राजीव गांधी। ही हैज गिवन 18 ईयर्स, बंदा को वोट दिए। तो पॉलिटिकली अभी व्हेन 21 ईयर्स बंदा IAS IPS बन सकता है, 21 ईयर्स वाला क्यों MLA नहीं बन सकता है? क्यों आज तक भी 25 ईयर्स इज द लिमिटेड फॉर MLA इलेक्शन? सो व्हाई कांट वी हैव टू थिंक इन ए डिफरेंट वे, वी हैव टू बिल्ड आवर पॉलिसीज। तो वो चर्चा नहीं हो रहा है। मैं ये सब सारे क्यों कह रहा हूँ? आप देखो लोकसभा में कभी चर्चा हुआ? मैं 5 साल MP था, एक दिन भी मुझे मौका भी नहीं मिला। मौका मिले तो चिल्लाने के लिए, आवाज़ देने के लिए, माइक के लिए, यही हो रहा था। मतलब जो प्लेटफॉर्म 120 डेज पहले पार्लियामेंट चलता था, मोदी जी आने के बाद 60 डेज 70 डेज भी आजकल तो पार्लियामेंट चलना खत्म ही हो गए। तो लीडर हैज़ टू चेंज देयर माइंडसेट। नेता लोग जो सोच रहा है वो थोड़ा करेक्शन करने का ज़रूरी है। Should we get to Maharashtra? Yeah.
You've been spending a lot of time in Maharashtra. You're one of Congress's, I think, star campaigners. All over the country, they call you whenever there's elections happening. So, lessons learned from Haryana's defeat towards Maharashtra. हरियाणा डिफीट को मैं ये जहाँ तक मेरे समझ में आया, मैं तेलंगाना और हरियाणा को कंपेयर करके बोलने वाले हूँ, बाकी का ज़्यादा मैं स्टडी नहीं किया। तेलंगाना में हम लोग मेहनत किए, हार्ड वर्क किए, इन द नेम ऑफ सोनिया गांधी जी। वी हैव आस्क्ड वोट इन द नेम ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी। आफ्टर 60 years, she has given one word to Telangana saying that I will fulfill your dream. She has made her commitment. So I have capitalized that point. I have told time and again, भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सिपाही हूँ, मगर मेरा नेता है सोनिया जी। सोनिया जी को अब वोट देना है तो सोनिया जी को वोट दो। मगर हरियाणा में परसेप्शन क्रिएट करने में, मतलब हरियाणा में चर्चा हो गए जाट वर्सेस नॉन जाट और अदरवाइज डिफरेंट। अगर राहुल गांधी जी के नाम पे वोट मांगता था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया हुआ है, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किया हुआ है, तो राहुल गांधी जी इस देश को नेता बनने वाले हैं। अगर हरियाणा जीते तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश का बनने वाले हैं। अगर ये स्लोगन, ये नारा लेकर अगर हरियाणा में चुनाव लड़े तो ये सब सारे माहौल नहीं हो आता था। मतलब लोकल फैक्टर में आप चुनाव जीतने के लिए कोशिश किए तो लोकल फैक्टर में लाइक डिसलाइक स्ट्रांग रहने वाले। क्यों सरपंच इलेक्शन में भी बीजेपी वाले मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं? सरपंच को मोदी जी को क्या लेना देना है? आप बोलो। सोसाइटी इलेक्शन में भी वो लोग दिखाता है कि भाई मोदी को वोट दो। क्या 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 लेना देना है भाई मोदी जी का? इसका मतलब लोकल फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एक ब्रांड के जरूरी है। मोदी जी परिवार वर्सेस गांधी जी परिवार। इस देश में दो ही परिवार है, एक परिवार मोदी जी का परिवार, संघ परिवार, दूसरे परिवार गांधी जी के परिवार, महात्मा गांधी जी के परिवार। तो ये परसेप्शन क्रिएट किए तो ऑटोमेटिकली पीपल विल डिसाइड। So it's a miscalculation not to pit Gandhi versus Modi दोनों nationally. मैं तेलंगाना में जिस दिन बाई इलेक्शन आया था, मैं पीसीसी बनने के बाद, आई हैव गॉट ओनली 1.5% वोट। अनंत 1.5%। 3 चुनाव में 3 बाई इलेक्शन हुआ था, कहीं पर भी मुझे डिपॉजिट भी नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा मिला वोट 25,000। पहला कदम मैं पीसीसी बनते ही जो इलेक्शन हुआ 1.5%, 3,200 वोट्स हैव गॉट दैट सीट हैज गॉट बीजेपी। बीजेपी ने हर 3 से वो 4 सीट में 2 बीआरएस 2 बीजेपी जीत के, कहीं पर भी हमें डिपॉजिट भी नहीं मिला था। वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हो गए। सो 40% वोट मिला है, 65 असेंबली, 65 + 1, 66 आउट ऑफ 119। तो ये जर्नी, ये परसेप्शन, पब्लिक को एक भरोसा, वेलफेयर इज़ वेरी लिमिटेड। वेलफेयर इज़ नॉट गोइंग टू प्ले ए बिग रोल इन इलेक्शन प्रोसेस। तो आप जो परसेप्शन, जो ब्रांड, आपके ब्रांड इक्विटी क्या है, बेस्ड ऑन दैट पीपल विल डिसाइड। So why is the Congress not playing the Gandhi card then more? In Maharashtra also, it doesn't seem to be playing that card. So Maharashtra, there is some other issue is there. If I say something, Gujarat versus Maratha, sibling rivalry. तो इतना दिन इस देश में राजनीति, politically it's a second state I've told, financially first. इतने सारे सालों से, मतलब इतिहास से, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम पढ़ते थे, बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार सुनते थे। आज के तारीख में हम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, फडणवीस जी। मतलब कहाँ थे, कहाँ गिर गए? आज तो कोई किसी का बैकस्टैप किए, कोई कोवर्ट ऑपरेशन किए तो उसको बुला रहे कि एकनाथ शिंदे जी, अरे शिंदे जी बन रहा है। देश में ये एकदम पॉपुलर हो गए। तो गुजरात जो सिबलिंग राइवलरी में महाराष्ट्र को एकदम साफ करने में लग गए। ये मामला आम आदमी जो मराठा है उनको पता लगेगा कि भाई गुजरात ज़बरदस्ती कर रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट छीन के लेकर जा रहा है,
राजनीति में हमारे नेता लोगों को खत्म करके गए। तो जब वो मामला आ गया ना, बात खत्म वहीं। Sorry, I'll just push you a little bit more because what I think I heard you say was the problem in Haryana versus Telangana was they didn't campaign on the Gandhi card. That's the mistake compared Telangana to Haryana. And we are saying that Maharashtra, they're doing the same thing again. There is, because the one feeling that we get is there's a lot of infighting we see in the Congress. In Haryana, there was, with Huda Sahab and Shelja Kumari. Rajasthan, obviously, you're very well aware between Gaylord and Pilot. And, across. And in Karnataka, it is Siddaramaiah versus So we see this happening, and the conventional wisdom is only the Gandhi family can keep the Congress together and see through all these differences. So why aren't they using that name again? I mean, I'm just putting the question to you again. Why aren't they using that Gandhi uniting factor in Maharashtra? Because Maharashtra also, there is enough infighting. वो ये सवाल महाराष्ट्र के जो चुनाव लड़ रहा है उन लोगों से पूछे तो आपको सही जवाब मिलने वाला है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ। आज भी मैं हमारे दोस्तों को जो महाराष्ट्र में जो अलायंस है महा विकास आघाड़ी, अगर लोकल लेवल पे डिस्कशन हो गए तो समझो तेलंगाना का ही मैं एग्जांपल बोलता हूँ। मेरा नाम लेते ही अरे वो रेड्डी है, मैं दलित हूँ, उसको क्यों वोट डालना, और किसी का नाम लिए तो वो दलित है और ओबीसी क्यों डालना, और किसी का नाम लिए तो वो ओबीसी है, हम दोनों क्यों डालना, ये सब सारे चर्चा आ जाएंगे। गांधी का नाम, गांधी परिवार के नाम ले लिए तो ये सब सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। सब लोग इकट्ठा होके यस भाई हम गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहा है, तो सब इकट्ठा होकर जब मेहनत करने के लिए मौका मिलने वाले। तो आप इंस्पायर करने के लिए एक पॉइंट होना, एक डाट होना, वो डाट है, वो पॉइंट है, वो कनेक्ट है। आज के तारीख में राहुल गांधी जी, अगर चुनाव जीतना है महाराष्ट्र में, राहुल गांधी जी का मैक्सिमम प्रोग्राम्स लेना है महाराष्ट्र में। दैट इज वन वे। द अदर वे दे हैव टू आस्क इन द नेम ऑफ मराठा और अदरवाइज गांधी जी। दिस टू is going to give some result, combination of these two. This is what my outside observation. We have to see. मतलब अभी ज़्यादा मैं गया नहीं, कल जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद मैं देखकर कल जा रहे हो वापस? कल अभी इधर आ गया, यहाँ से फिर मुंबई जा रहा हूँ, तो बोलूँगा मैं। The one thing that's changed a little bit also is the involvement of corporates again. I mean, it was there earlier when India was formed and all, but now again you're seeing corporates getting very, very involved in politics in different ways, in regional corporates, national corporates, all way. What is your view on the Adani issue in Maharashtra? Because so, हर जगह में अभी इस देश में अदानी अंबानी के बिना कुछ चर्चा होता ही नहीं। क्रोनी कैपिटलिज्म से लेकर जो PSUs जितना भी नवरत्नास थे, धीरे धीरे नवरत्नास कैसे उन लोगों के हाथ में चला जा रहा है, सब सारे एक डिबेटेबल पॉइंट है। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था till 2014, I think 16 prime minister were there. They have borrowed only 55 lakh crores. Only this 10 years tenure, Modi has borrowed 133 lakh crores. Today, the Indian government is having 188 lakh crores, whatever debts are there. So, खाली मोदी जी ये 10 साल में 133 lakh crores borrow किए. Out of that, 16 lakh crores corporate company को माफ कर दिए। हम किसानों के लिए कर्जा माफ करने के लिए गए तो ऐसा कैसा वेलफेयर देते, 6 गारंटीज कैसा देते, गारंटीज कैसा गरीब को देते। हम महिलाओं के लिए बस फ्री राइड दिए तो अरे महिलाओं को बस फ्री राइड क्यों दे रहा है बोल के ऑटो वाले से स्ट्राइक करवाते। हम गरीब को 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त में देने के लिए गए तो और किसी से धरना करवा देते। 500 रुपीज़ में हम सिलेंडर दिए तो ऐसा कैसा सरकार के पैसे गरीब को बांटता है। गरीब को बांटने में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ दिक्कत है। मगर कॉर्पोरेट कंपनीज को जो 16 लाख क्रोर्स विद इन 10 ईयर्स, सो वो नंबर अगर इस देश में किसानों को, निरुद्योग युवताओं को, नहीं तो महिलाओं को अब अगर आप सपोर्ट किए तो कितना तरक्की होता था। वो सिस्टम पूरा फिर सर्कल इसी में कैश रोटेशन होता था। Correct. मतलब ये पॉइंट हम जिसको समझा सकता है, जहाँ पर डिबेट कर सकता है, तो वो कुछ
पॉलिटिकली कुछ रिजल्ट देने वाले हैं. So your views towards corporates and the crony capitalism aside, that still, I mean, you have been photographed with Adani. You've been Yes. you've been asking for his investment in your state. So has Gehlot Saab also has done similar thing. Sharad Pawar also in Maharashtra has spoken about it. So, I mean, you have to say this on one hand, and you believe it. I'm not denying, but you're willing to still engage with the same corporates for your. Being a chief minister, I have to give level playing field, equal opportunity हर आदमी के लिए देना है. मैं सरकार के जो प्रॉपर्टी है, मिनरल वेल्थ है और कुछ है, मैं किसी को मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ. जैसा मोदी जी इन लोगों को दे रहे हैं वैसे हम नहीं दे रहे हैं. हम वी आर ट्रीटिंग ऑन पार विथ अदर्स. लास्ट टाइम वी मेट विथ गौतम अदानी जी have initiated one skills university in Telangana with PPP model, public private partnership. Anand Mahendra is our chairperson of that university. That entire university is going to drive only industrial people. Government is only facilitator. Then we have initiated for taking corpus fund for run that university. So that time Anand Mahendra and the team has asked Gautam Adani to contribute something. He has given 100 crores for that skill university. When X person is coming and giving 100 crores to some university, I cannot ignore, I cannot refuse. Why? Because it is for my youth. तो हमारे युवता के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हम अगर सरकार के कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज आल्सो आउट ऑफ द वे कुछ दिए तो आप डिस्कशन कर सकता है. तो उनके जेब में जेब भर के पैसे है. अगर इन्वेस्टमेंट करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर उन वेलफेयर करना चाहता है तेलंगाना में उसके लिए दिक्कत नहीं है. हमारा हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है किसी के हाथ में वो खींच के इनको देना, पोर्ट है तो खींच के उनको देना, और कुछ सरकार के कुछ प्रॉपर्टीज निकाल के गौतम भाई को देना, ये हम लोग अलाउ नहीं करते. मतलब देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन मोदी जी मॉडल एंड कांग्रेस के मॉडल. But the Dharavi issue in Maharashtra became quite controversial. Adani is sort of cleaning up Dharavi, and Yeah, it is there. Is that, what is your assessment when you go to Maharashtra? Is that something that Congress should fight? इसका सॉल्यूशन एक ही है. मोदी जी जिस दिन कुर्सी से हट जाएंगे, अदानी जी का चर्चा क्यों? जब तक मोदी But जी है, is it good for Maharashtra and Bombay to support that kind of a partnership with a company like Adani? एनीथिंग कोई किसका मनी पावर मजिल पावर से किसी गरीब को हटा सता रहा है वो ठीक नहीं है. नेचर विल करेक्ट ऑल दीज थिंग्स. वन डे द नेचर विल सी ऑल दीज इश्यूज. Right. साइकिल एक सर्कल पूरा होने का टाइम लगता है थोड़ा बहुत. Liz? Mr. Then we'll Reddy, do a rapid fire after your question, then we get to the audience. yes. Mr. Reddy, one thing when you spoke about Maharashtra being watched outside from outside. So when we watch, the Congress here always talk about how personal the slugfest or the political spat usually becomes here at the center. But you in your state is known for your vehement attack or on KCR and his family. That's one. Secondly, you recently, your state government has come out with a list of questions for the census, which involving caste also. There is this lot of complaint and criticism against the privacy, over the privacy factor. Here the Congress is, attacking the BJP over the same. Isn't there a hypocrisy there? I don't see any difference between BJP BRS. They are siblings. क्योंकि कभी सामने दिखता है कभी पीछे मिल लेता है. केटीआर आके 2 दिन हुआ है दिल्ली में बैठा हुआ है. हम लोग ACB एंटी करप्शन ब्यूरो हैज आस्क्ड परमिशन फ्रॉम गवर्नर. 15 दिन से वो पेंडिंग है. तो केटीआर कल आ गया, आज हमारे गवर्नर को बुलाया बोल के मैं सुने आ रहा है. जहाँ तक पता सही है मुझे पता नहीं है. गवर्नर 15 दिन जब केसीआर परिवार का करप्शन के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने कुछ कदम उठाए, 17A परमिशन गवर्नर हैज़ टू गिव. 15 दिन से गवर्नर के दफ्तर में वो फाइल पड़ा हुआ है. इसका मतलब
आसानी से हम समझ सकता है। इतना दिन महाराष्ट्र में केसीआर ने इतना रोल प्ले किए कि बहुत सारे लोगों को उनके पार्टी में लिए महाराष्ट्र चुनाव में हम लड़ने वाले जीतने वाले। क्यों इस बार महाराष्ट्र में उनका एक कैंडिडेट भी फील्डिंग नहीं की है? महाराष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए वो रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बनवाया। महाराष्ट्र में बहुत सारे उनका कैंपेनिंग किया था। आज के तारीख में केसीआर पलट के भी नहीं देख रहा है। पलट के देखने का तो छोड़ो, कम से कम अगर वो मोदी जी का खिलाफ है तो कम से कम एक आवाज़ तो देना है ना, मोदी जी को हरा दो महाराष्ट्र में। क्यों नहीं कह रहा है? कांग्रेस से उनको दिक्कत होगा बिकॉज ऑफ रेवंत रेड्डी। शरद पवार जी तो उनका कास है। शरद पवार जी इतना मदद किए तेलंगाना जब राज्य हासिल करने में। शरद पवार जी तेलंगाना तक आकर तेलंगाना मोमेंटम को और बीआरएस को मदद किए। अगर सचमुच केसीआर जी को अगर मोदी जी को हराना है तो जाके शरद पवार कैंडिडेट एनसीपी शरद पवार के जो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जाके शरद पवार जी पार्टी को जिताने के लिए मोदी के खिलाफ कैंपेन तो करना है। तो इसका मतलब हर जगह में जहां पर सीधा बार्गेन करना सीधा बार्गेन कर लेते, जहां पर सीधा नहीं है तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ये लोग समझ रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। But you haven't answered my question. Which one you have? Which question? I said isn't there a hypocrisy in your part? Like, you are accusing the BJP of the same, but you are doing the same there. In the Congress ruled states, most of the Congress chief ministers or leaders doing the same thing. What you accuse the BJP of, when it comes to personal attack, the other issue I also talked about, I asked you about this, the question of privacy in the list of questions for. Yes, you asked the right question. There is a Privacy Act. Privacy Act के हिसाब से कोई डेटा शेयर नहीं कर सकते, मगर आप एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का सब सारे डिटेल्स दे रहा है, उसके लिए तो आप राजी है। मगर तेलंगाना राज्य सरकार ने कुछ डेटा पूछे तो आप नहीं देने के लिए मना कर रहा है। क्यों? सरकार तो भरोसा है। एंड मैं क्या डिटेल्स पूछ रहा हूँ, आप एजुकेशन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, कौन सी वेलफेयर स्कीम आपको आ रहा है, कि एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ कास्ट, एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ वेलफेयर मुझे पता लगे तो मैं अच्छा वेलफेयर कर सकता हूँ। राहुल गांधी जी सेड दिस इज एक्सरे, आई वांटेड टू एक्सटेंड दैट वर्ड, दिस इज मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी। कि सोसाइटी में सरकार से जिनको जिनको ज़रूरत है, सरकार जिनको जिनको मदद कर सकता है, सरकार वेलफेयर जिनको जिनको पहुंचाना है, डेटा रहा तो मैं कुछ कर सकता हूं, डेटा ही नहीं है तो मैं किनको दूं? तो मेरा इरादा साफ है कि जो गरीब से गरीब जो लोग हैं उनको घर देना है, बिजली देना है, कर्जा माफ़ी करना है, नहीं तो वो गांव को क्या करना है, कैसे करना है, वो उसके लिए तो मुझे डेटा ज़रूरी है। डेटा रहा तो एक्यूरेट आई कैन रीच दैट बेनिफिशियर, आई कैन गिव समथिंग टू देम। क्यों हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट के लिए डीबीटी क्यों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्यों कर रहा है? कि ट्रांसमिशन लॉस कम करने के लिए। तो उसके लिए तो डेटा ज़रूरी है। कौन कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? बीजेपी बीआरएस। कि ये लोगों को पसंद ही नहीं है, क्योंकि जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी, जितना लोग हैं उतना लोगों को वेलफेयर या डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक सोशल जस्टिस, SC ST रिजर्वेशन they have given 22%. This is 1.0. Second, राजीव गांधी जी एंड PV नरसिंह राव जी मंडल कमीशन इंप्लीमेंट किया हुआ है 2.0. Now राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी they wanted to implement 3.0. ये कास्ट सेंसस लेकर, कास्ट सर्वे लेकर हर आदमी को सरकार से जो मदद दे सकता है वो मदद देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये 3.0 जो कास्ट सर्वे है, इट इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। क्योंकि आज के तारीख में जो मैनिपुलेटर है, जो मैनिपुलेट कर सकता है, जो कुर्सी में बैठा है, उनके लिए ये वेलफेयर। पिछले सरकार में डबल बेडरूम घर दिया हुआ है तेलंगाना में, 2 लाख घर। आप जाके जानकारी करो, 90% ऑफ BRS लीडर्स हु इज हैविंग 5-story बिल्डिंग, दे हैव गॉट दिस वेलफेयर बेनिफिट।
How come the party is going to justify? So that is why we wanted to take every detail. We wanted to support. We wanted to break that 50% reservation. We wanted to break that upper limit. We wanted to give more reservations to OBCs. This is the game changer for the country. क्योंकि उन लोगों को हार्ट बर्निंग है, भाई ये सरकार हमारे तरफ ही देख रहा है ना, ये सरकार ख्याल ही नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए, जो गरीब है उनके लिए वेलफेयर पहुंच रहा है नहीं. तो ये सब पहुंचाने के लिए टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट व्हेन यू डोंट हैव डेटा, हाउ कम यू आर गिविंग रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज इन लोकल बॉडीज और एनी अदर थिंग. वी हैव टोल्ड this even assembly and parliament also, whatever women reservation, we have told that you include OBC in women reservation also, but simply they have refused to implement that. मतलब OBCs बीजेपी के लिए एक मिशन है, और मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना था वो फॉरवर्ड कास्ट में था. मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद लीगली कन्वर्टेड ओबीसी हो गए. आज तारीख में मोदी जी कह रहे हैं मैं ओबीसी हूं, इस देश का प्रधानमंत्री बसे. एक मोदी जी एक ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बने तो हर ओबीसी का पूरा माहौल बदलने वाले. वो भी लीगली कन्वर्टेड, इज नॉट एक्चुअल. तो ये सब सारे मुद्दे हर राज्य में एक एक कास्ट का अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल वाशरमैन कम्युनिटी तेलंगाना में बीसी है, कर्नाटक में एससी है, और कहीं एसटी है. लंबाडास तेलंगाना में ट्राइबल्स है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट है, महाराष्ट्र में ओबीसी से. मतलब मुदिरास दैट कोयली कम्युनिटी, रामनाथ कोविंद, सेम कम्युनिटी एससी इन उत्तर प्रदेश, सेम कम्युनिटी इन बीसी इन माई स्टेट. तो ये सब सारे अलग अलग राज्य में अलग अलग कास्ट अलग अलग वर्टिकल्स में आज हम गिनती कर रहे हैं. तो पूरा देश में जब कास्ट सर्वे होने के बाद ही आपको पता लगेगा कि भाई कौन कितना है. वो हिसाब से हम वेलफेयर बांटने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए, डेवलपमेंट जो प्लान बना रहे वो सब देने के लिए एक डॉक्यूमेंट. ये इतना सारे डिटेल्स आप मोबाइल कंपनी को दे रहा है और किसी को दे रहा है, प्राइवेट पर्सन को. जब सरकार पूछने के लिए क्या दिक्कत है? 1931 Britishers have done all this survey. Almost 90 years हो गए, आज तक तो कोई भारत सरकार ने इतना सारे नहीं किया हुआ है. क्या जवाब देंगे आगे हम? इसीलिए बीजेपी जो रीजनल पार्टी से इनके खिलाफ जो बोल रहा है, राहुल जी बोलने के वजह से आप लोगों को दिक्कत है, तो आप ही लोग इनिशिएट करो, पार्लियामेंट में बनाओ, एक्ट बनाओ, कमीशन डालो, डेडिकेटेड कमीशन डालो, ले पूरा डाटा लेके आप ही उसका पॉलिटिकल फायदा उठा लो. राहुल जी के ऊपर गुस्सा है तो उस दिन हाउस से एक्सपेल कर दो, राहुल जी को बाहर भेज दे के आप लोग ये लागू करो. जस्ट बिकॉज राहुल गांधी हैज इनिशिएटेड दिस आइडिया, you cannot refuse, or otherwise you cannot simply punish the OBCs. And if they say, and this is the other argument, is that if you just talk about you just talk about economic status, not OBC, nothing to do with caste, just economic status, and then you talk about distribution and whatever reservations based on economic. That's the other argument. Sharad Pawar only has been championing for a long time, talking about for a long time. Is that a fair argument against caste census? ठीक नहीं है वो, इसीलिए ऑफ ट्रूथ हो जाएंगे. इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, हेल्थ एजुकेशन से लेकर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, कास्ट सर्वे, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे, 360 डिग्रीज आप डेटा लेने का ज़रूरी है. अगर आधा लिए तो कोई और पिटिशन डालेंगे, इसमें वो वाला नहीं है, क्योंकि कास्ट ऑल्सो प्लेइंग ए की रोल इन रिजर्वेशन. Okay. तो वो रिजर्वेशन देना है तो कास्ट पूरा डिटेल्स होना है, ज़रूरी है. लेने से क्या दिक्कत है? मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ. जब गुजरात में मोदी जी कास्ट को आप ओबीसी में कन्वर्ट कर सकता है लीगली, पूरा देश में कौन सी जाति कौन सी कास्ट में है वो सेंसस लेने से किसको तकलीफ है? Correct. Anything, Shubhamal? So, I think we'll take a few questions first and then get the rapid fire, just to kind of change the mood a little bit. So, yeah, can we get a show of hands? Okay, a lot of questions there. Can we start here, please, and then we'll go.
Third row, we get a mic here. Sorry. Yeah. Hello, good evening. Honorable Chief Minister, I am Dr. Sarita Lawat. I run a startup from IIT Delhi. And I have a question from the conversation that you had. So you talked about rising Telangana and skill development. Where do you see startups playing a role in that? Yeah, definitely we have T-Hub. Telangana, we have actually, or one of the best policy in India. Telangana is the one of the best, is having best policy. Whoever they wanted to come and invest or to initiate the startups, our system is there. Our IT and Industries Minister, Mr. Sridhar Babu, is known for that. If there is any proposal, let come and discuss with our system. And then one follow-up question, Chota sa. So if a company worked with previous government and wants to work with your government, would you see any difference or would you treat them just equally? He's working with Adani, so But Adanis are bigger, I'm just talking. No. नहीं sorry, नहीं I'm just नहीं putting नहीं it aside. हम लोग पॉलिसी देखेंगे उनका प्रपोजल देखेंगे मगर किसके साथ उससे पहले हमारा ही सरकार था ना Yes. 10 साल 14 से लेकर मतलब पूरा 70 इयर्स में तो 50 इयर्स वी हैव रूल्ड दैट स्टेट तो कोई ना कोई अगर पीछे पीछे अगर ज़्यादा अगर ढूंढते गया ना वो रूट्स निकलेगा कांग्रेस में ही Thank you so much. तो कोई ऐसा बात नहीं है कि अब पार्टी के वजह से सरकार किसी के साथ में काम किया ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करने वाले Dr. Kiran here? Can I get him? Yeah, please. And then Mr. Venkatraman from ICFA. Yes. Sir, I'm from Hyderabad and wanted to, tell you we are clearly witnessing the impact of social justice as well as the development over there. But I feel that the government is not projecting as, they're focusing on the development side and all, number one. And your brainchild, the future city or the fourth city, the Hyderabad. That's a game changer for Telangana. And, in a lighter way, I wanted to tell you that we, as a Telugu people, we witnessed in Andhra, somebody proposed one, the beautiful city, but the other government, they spoiled it. How quickly it is going to hit the ground is very important. Another thing, I feel that the after information technology, it's not going to be anymore a growth engine. Tourism is going to play a major role in earning the foreign exchange and all. But as far as most of the states, and I feel personally, even Telangana, we have a lot of potentiality, but we are not focusing on the tourism development. Is there the policy, the bigger policies, policy changes in industrial side as well as the tourism side, sir? Yes, Kiran, I do agree with your grievance or otherwise your concern about Telangana. But definitely, the one thing is I can say, I have to admit that I don't have WhatsApp University to do all this campaigning. That is one my drawback. And second thing, I have a will. क्योंकि मैं पहले जो शुरू किया मेरा राजनीति एज ए इंडिपेंडेंट जिला परिषद मेंबर एज ए इंडिपेंडेंट MLC, I have told that day in 2007, I have clearly, one day Telangana will come, I will become a chief minister of Telangana. I have told this is what my statement and my entire political career is. Time and again they have offered for minister also, I refused to take that. Today you mark my word, 4 issues are there in my dictionary. One is future city, the other one is Musi River Development Front and regional ring road and radial roads. These are my pet projects. Why? Because Hyderabad or Telangana is having a very good opportunity to urbanize certain things to get investments. Outer ring road, why? I wanted to tell our political system also. Initially, N. Janardhan Reddy has initiated high-tech city with the support of Rajiv Gandhi. After that, Chandrababu Naidu has got opportunity to develop that high-tech city and IT companies. After that, Rajshekar Reddy has got that opportunity to do regional ring road, outer ring road and international airport and IT and pharma. Everyone has continued that legacy.
So even KCR has done something, even KTR has something also. I have not refused to continue that. I have told clearly, but we have an differences politically, but I don't have any difference in development. तो यहाँ पर हम लोग जो मूजी रिजर्वेशन, it's a lifeline of Telangana state. Why? Because all along with Hyderabad, 55 kilometers, where we can regenerate a river. That's a combination of rivers, Musa River, Isa River, Godavari, and last Vadapalli, that is Krishna River. It's a 4 rivers, combination of 4 rivers. So we have a big plans. So now we have appointed an international consultant for that. And future city also, we have appointed an international consultant. Why? Because I wanted to compete with New York or Tokyo or any other country. I've told initially only, not Bangalore or Mumbai or Delhi or any other city. I wanted to compete with Tokyo or New York or Seoul. So we are making our plans. Next few months, we are going to come up with the proposal. Definitely, I'm going to push like anything. 10 years, 11 months is completed, another 9 years, 1 month I will be there. I will complete all these projects. 1994 to 2004, 2 times TDP, Naidu Party, 2004 to 2014, Congress Party, Dr. YSR, 2014 to 2000, almost 24. KCR has got twice. This time Congress is going to get twice opportunity. I'm going to develop these within the 10 years. All these projects I'm going to complete. Can you get a mic to the first row, please? Then we'll go to Mr. Venkatraman from ICF. Mr. Venkatraman, where is that? Yeah, thanks. Go ahead. First row, then we go second. Hi, I'm Leher. So firstly, Anand, there was some data that you were quoting. So just yesterday, the US Department of State came out with some data saying that there has been an 883% increase in the number of people seeking asylum in the US from India. This data just came out yesterday. Times of India, Business Standard, they've all reported. We don't on read it. those papers here, but anyway, that's Okay. fine. I'm kidding. So, I'm kidding. but as per the report, 50% of those people who applied for asylum belong to the state of Gujarat. This is the data, I just reconfirmed it. Secondly, as far as I know, there was also a report that came out saying that in the last 10 years, there has been a constant increase in the number of people looking to seek citizenship outside of India. So Indians leaving their Indian citizenship, applying for citizenship abroad to other countries. That was just to support, what I think you'd like to say. Now my question, I actually have two. I'm sorry. My first question is, you said that, the Congress party should fight this election as Rahul Gandhi versus Narendra Modi. Now my issue with that is that we are a parliamentary democracy. We are not a presidential democracy. And that is what has been wrong with what the BJP has been doing. They have one central figure and everybody else is sort of a dwarf around that. You mentioned that, in the BJP's manifesto this year. So I actually counted the number of times there are pictures of Mr. Modi and the mention of Mr. Modi. It exceeds 100 times. So, is that the road that you'd like to take? Because I also saw that, this time in the election, Mr. Rahul Gandhi was a changed person, as opposed to being soft-spoken and talking very nicely the way that he normally has been doing so far and being considered weak. This time, he was like on the attack, khata-khat, khata-khat, khata-khat. And that was quite popular with the audience. It seemed to work, right? So is that what you're suggesting the Congress party should do? My second question to you is, so I actually campaigned for one of the Congress candidates. I was in charge of the marketing and communication for him. So what I saw was in Delhi, and I can vouch for this because I spoke to people on ground, the rich versus poor divide exists in India. The middle class, for them, the Ayodhya Ram Mandir is a huge issue. For them, they're happy. And in many areas, that was one of the key reasons why people said they would vote for the BJP. However, when we went and spoke to the poor people, for them, unemployment and education and, basic issues like the increase of basic things, inflation,
seems to be a major issue, poverty. However, what I also realized was that the Congress workers lack the passion to take this to the people, whereas the BJP workers really believe in their mission and their vision. So, how do you think that you can tackle that? Because, you know, right now, you saw what happened with the railways. There are so many issues that you can cash in on. The rupee has never been lower as compared to the US dollar, ever, in the history of this country. However, the Congress is not being able to capitalize on all of these issues. What stops you from going to the ground and doing what was done, you know, 70 years back? What stops you? What stops the Congress from taking these steps? पहला क्वेश्चन के लिए जवाब है आइस और नाइस. बिकॉज ऑफ आइस और नाइस लोग माइग्रेशंस में लग गए कि इस देश छोड़ने के लिए. आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी. नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी. मोदी जी ने ये आइस और नाइस फार्मूला लेकर आए, हिंदुस्तान में वो लागू किए. इसीलिए इसको मुकाबला करने के लिए जिसका ने शक्ति नहीं है वो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं कि भाई ये बेहतर है, इस देश छोड़ के चला गया तो मोदी जी से हमको कोई लेना देना नहीं है. बिकॉज ऑफ मोदी जी फार्मूला, गुजरात और नॉन गुजरात एनीवन, बहुत सारे लोग इसी के शिकार में बली हो जा रहे हैं. ये तो पहला जवाब है. इसीलिए अगर आइस नाइस अगर ये फार्मूला चला गया इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं. और दूसरी बात रहा गेम रूल हैज चेंज्ड. मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, सामने वाले अगर फुटबॉल जैसा ये गेम रूल से खेले तो मैं वॉलीबॉल जैसा हाथ से खेलना इससे आसान नहीं है जीतने के लिए. तो जब सामने वाले खड़ा रहकर जो हिसाब से गेम रूल बना के वो राइट रॉन्ग आई कैन नॉट डिस्कस. आई हैव टू विन माई गेम. देन आई हैव टू लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल रहने का ज़रूरी है. जब बीजेपी या मोदी परिवार ने जो फार्मूला बनाया है उनको हराने के लिए आपका ने भी कुछ ताकत होना है. सेम फार्मूला कि फार्मूला भी बदलने का ज़रूरी है. आइडियोलॉजी के साथ में आप चुनाव लड़े. कितने लोग आइडियोलॉजी से कनेक्ट है आफ्टर लिबरलाइजेशन? यू टेल मी. वेयर इज़ राइट, वेयर इज़ लेफ्ट, वेयर इज़ सोशलिस्ट? लोग लेफ्ट राइट सोशलिस्ट छोड़ दिया हुआ है. इमोशंस के साथ, इमोशन को समझ रहा है आइडियोलॉजी. इट इज़ नॉट दैट. इमोशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइडियोलॉजी. Ideology is conviction. Ideology is belief. But how many 240 BJP MPs are there? You ask more than 150 MPs, they don't know what is the full form of RSS or otherwise Hindu fundamentals or otherwise what is Hinduism. Hinduism is not that you have to oppose every other religion. Hindus का मतलब सबको साथ में लेकर चलना है, परिवार के जैसा सबको देखना है. This is what Hinduism, what we have learn from our. तो ये जो पॉलिटिकल के लिए जो डिविसिव पॉलिटिक्स जो बना रहे उसके लिए कुछ फार्मूला. हर वायरस के लिए वैक्सीन थोड़ा टाइम लगेगा. ये जो वायरस आ गए मोदी जी वायरस, उसके लिए भी हम लोग वैक्सीन तैयार करना है. उसी में लगे कांग्रेस पार्टी. तो कुछ टाइम, कोविड जब पहले आए थे, कोविड किसी को आया गया, वो परिवार ने भी उनको मिलते थे नहीं थे. बाद में वैक्सीन भी आ गए, बाद में मिलना भी हो गए. हर चीज़ के लिए एक एक्सपायरी डेट. तो ये अभी जो लिबरलाइजेशन के बाद जो फार्मूला बदल गए उसको पहचानना का बहुत ज़रूरी है. तो वो चेंज अभी कहीं कहीं प्रदेश में चेंज आ रहा है, कहीं कहीं प्रदेश में लेड बैक एटीट्यूड किसी को रहा तो रिजल्ट लेड बैक एटीट्यूड में ही चले जा रहा है. तो इसके लिए जो आपके सामने कौन है उनके हिसाब से आप गेम रूल बना लिए तो चुनाव जीत सकते. जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरा एक्सपीरियंस है, ऑल दीज 18 years एक्सपीरियंस. Short question. I'll just follow up on that and ask for a short answer also. You know, you're talking about Hinduism and how it's been politicized, etc. Isn't it somewhere looking bad that the Gandhi family is choosing a seat where, you know, Hindus are not the majority, very clearly chosen, you know, where a national minority is a majority in that particular seat? Isn't that also playing a little bit with mixing religion and politics? नहीं, ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए
हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो लोग एक इमोशन को प्ले करने के लिए कोशिश कर रहा है कि उन लोगों के हिसाब से इस कैबिनेट में कोई मुस्लिम है मोदी जी कैबिनेट में when No, 50 point taken, but I'm saying from the Gandhi side. no when 15% of the population in the country उनको एक कुर्सी भी अब डालने के लिए राजी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी 15% के हिसाब से एक दो कुर्सी अगर मुसलमानों को दिए तो देखो मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी सब कुछ कर रहा है। क्यों भाई, मुसलमान भी इस देश में आज़ादी के लिए शहीद नहीं हुए, इस देश में हिस्सेदार नहीं है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी इस देश में हिस्सेदार नहीं है। मैं ऐसा भाषण बोले तो देखो कल के उनके सोशल मीडिया में देखो रेवंत रेड्डी जी ने क्या कहा, मुस्लिम को कुर्सी देंगे, क्रिश्चियन भी कुर्सी देंगे, ये हिंदू के खिलाफ है। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट इमोशंस के साथ खेलना उन लोगों को आसान हो गए, वो पहले थोड़ा सीख लिए, तो अर्ली बर्ड एडवांटेज वो लोग ले रहा है, मगर ये ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं। Sir. Good evening, sir. Hyderabad is known to be the IT capital of the country, but what is happening for the other sectors now that the Telugus are very successful in USA, financially successful? Have you been able to attract substantial investments in sectors other than IT? Thank you. So, Telugu people are known for IT and pharma. Bulk drugs in India, we are 35% of the producers in India. वैक्सीन 4 वैक्सीन्स अगर हिंदुस्तान में हो गए तो 3 फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद बेस्ड। तो हम लोग नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। China plus one country, that country is Telangana. For me, Telangana is China plus one. All over India is focusing on China plus one country. That country may be India. India is Hyderabad, my state. So I'm focusing more on that. We wanted to create infrastructure. We wanted to give everything to invest in my Telangana. That is why Telangana is rising. Telangana rising. This is what our slogan. This is alternate to गुजरात मॉडल। ये तेलंगाना मॉडल सबको जगह देंगे, गुजरात मॉडल सबका चीन ले जाके गुजरात में डालना है। तो इससे काउंटर पार्ट ऑफ गुजरात मॉडल तेलंगाना। I think we take one last question, then I get to my rapid fire. The gentleman there's had his hand up for a long time. Yeah, please. Please keep it short because I've got time. I'm Harsh Srivastav. I work with a consulting company called Grant Thornton. Sir, you are the youngest Congress CM today. What is your political message from the Congress to the youth of the country? How would the youth, the younger folks, be attracted and vote for the Congress party in the coming years? Not just caste census and all those are things, but relatively you are the youngest person. So how would you resonate with the youth? कांग्रेस पार्टी में कोई भी सब कुछ बन सकता है। एक ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट कैन बिकम ए कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, दैट इज मल्लिकार्जुन खड़गे जी। एक किसान का लड़का तेलंगाना के पहला कांग्रेस मुख्यमंत्री बन सकता है, वो रेवंत रेड्डी है। तो किसी ने अगर मेहनत किया कांग्रेस के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, अगर वो रास्ता में चला गया, हर किसी को मौका मिलने वाले। और दूसरी बात रहा, इस देश को जब जब ज़रूरत है हर चीज़ निभाए कांग्रेस पार्टी ने। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश का भला है, डेवलपमेंट भी है। इस देश का योद्धा, अरे पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो गए। खराब क्यों भाई? आप आओ, आप बैठो, आप सुधारो। बाहर बैठ के खराब है बोल के दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम में आ जाओ, सिस्टम में काम करो, इसको सुधारने के लिए कोशिश करो। हम साथ भाई, आधा परिवार हमारा यूएस में ही रहता है। सब लोग मुझे बोले कि भाई तुम इतना मेहनत 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करने का क्या ज़रूरी है, यूएस आए तो 4-5 घंटा काम किए तो ऊपर ऊपर भी काम किया ना, बहुत सारे कमा सकता है। दैट इज़ डिपेंड्स ऑन आवर माइंड सेट। उन लोगों के लिए वो अच्छा दिखा, मेरे लिए अरे एक छोटे गांव से आकर राज्य के लिए कुछ करना है, गरीब लोगों के लिए कुछ करना है, इट्स अ फोकस। तो इस देश में मैं यही बात बार बार कहना चाहता हूँ, इस देश में जो यूथ है, यूथ किसी के ऊपर इल्ज़ाम रख के उनके जिम्मेदारी से हटना कोई ठीक नहीं है। जिम्मेदारी निभाने वाले, वोट देने वाले, हॉलीडे आ गए परिवार के साथ कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे। जो आदमी वोट नहीं डाल सकता है, जो आदमी लाइन में 10 मिनट खड़ा नहीं कर सकता है, उनको पूछने का हक कहाँ से है? पहले वोट दो, पहले आप जो आइडियोलॉजी आप इस देश के लिए अच्छा है, बिना पैसे आप वोट दो।
बिना अदर इक्वेशंस, तब ये देश सुधरने वाले हैं। इसीलिए ये यूथ के हाथ में है। मैं चुनाव जीता यूथ के, मैं एक बात साफ कहना चाहता, 10 महीने में हैव गिवन 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स। लास्ट 10 years KCR has refused to give any government job. I have conducted every exam. Within 10 months I have given 50,000 jobs, government jobs, not I am saying that private. I have waived 18,000 crores loan waiver for Kisan farmers. सो क्यों ये मुझे मिला ये मौका कि मैं मुख्यमंत्री बना। मैं राजनीति में जो कुछ काम करने के लिए आया, मेहनत किए, 18 साल मेहनत किए, आज एक कुर्सी में बैठे सीधा सीधा विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो वो फोकस रहने का ज़रूरी है। Super. Thank you. Okay, so Revanji, this is a rapid fire. Think of it more of a game, less of a Q&A, but it's a question answer. I'll ask questions, you give short answers, and just try to have fun. So, first question, how long before we have a prime minister from the Congress party? समझा नहीं? How long before we'll have a prime minister in India from the Congress party? How many years will it take for the Congress party to give India's prime minister? 0 to 5 years, 5 to 10 years, 10 plus years. नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी चाहे तो 1 साल में कांग्रेस का मुख्य प्रधानमंत्री बनवा सकता है। 1 साल बस है। Okay. A peaceful, high turnout election in Kashmir where it did not win, or an election in Haryana where it won. Which of these two do you think was a bigger achievement for the BJP? बीजेपी के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, कांग्रेस के लिए कुछ अचीवमेंट्स है। 95% और 96% आर हिंदूज इन हिमाचल प्रदेश, वेयर बीजेपी इज प्लेइंग अ हिंदू कार्ड, वहाँ पर भी बीजेपी को हरा दिए। इसका मतलब हरियाणा, कश्मीर में भी वही कार्ड प्ले करने के लिए कोशिश किए। वो लोगों को भरोसा ही नहीं था, चांस में फ्रांस ऐसे ही मिल गए हरियाणा। Okay. But you don't think the fact that there was a peaceful election in Kashmir, some credit? पीसफुल इलेक्शन लोकल जनता के वो आपको क्रेडिट दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। अगर पीसफुल उनके हाथ में रहा तो वही लोग जीतते थे ना। Correct. लोग पीसफुल से इनको हरा दिए बीजेपी को कश्मीर में। Perfect. The one thing that's changed about the Telangana voter in the past 20 years, in your career, what you've seen, the one thing that's changed about the Telangana voter, one thing that stayed the same, and the one thing that you think will change the next 20 years. तो तेलंगाना के लोग बहुत समझदार लोग हैं, समझदारी से वोट डालेंगे। ये पैसे से, इससे उससे वो ऐसा कुछ होने वाले नहीं। आगे 10 साल तो जो तरक्की है उसके आगे अभी लोग देखेंगे कि तेलंगाना इज़ नोन फॉर सोशल जस्टिस, नोन फॉर स्ट्रीट फाइट। क्योंकि जब उन लोगों को दिक्कत आ जाएंगे सीधा सीधा मैदान पे आ जाएंगे, जो बाकी के राज्यों का जैसा घर में बैठ के सोचने वाले नहीं है। तो ये वाइब्रेशन हमेशा वैसा ही रहेगा, तो पॉलिटिकल सिस्टम को वही रूल करने वाले। Anything that's changed? चेंज इज नेचुरल चेंज, एवोल्यूशन, क्योंकि अभी पावर हैज़ टू ट्रांसफ़र। Okay. क्योंकि पहले हम SC/ST को दे दिया, अभी OBC को देने के लिए राजी हो गए। आगे 10-20 साल में तो कंप्लीट OBC सिस्टम अभी लागू हो जाएंगे प्रदेश में। Okay. As a former member of the ABVP, when you saw the Ram temple come up, how did you feel? Were you happy or sad? सो भद्राचलम राम मंदिर बड़ा है तेलंगाना में, हमारा सेंटिमेंट है। मैं बीइंग एन ABVP वर्कर, आई फेल्ट वेरी बैड। मोदी जी, अमित भाई ने कभी आके हमारे तेलंगाना में जो राम मंदिर है आज तक देखा नहीं 11 साल में। वो दुखी की बात है। हर राज्य में राम मंदिर है, हमारे लिए भद्राचलम राम मंदिर इज़ प्राइड फॉर अस। जब मोदी जी, अमित भाई ने आकर राम मंदिर में दर्शन किए, बाद में वहाँ पर मैं अयोध्या में राम मंदिर है, मैं वहाँ जाके दर्शन करूँगा। Okay. The one benefit and the one pain point of a split between Telangana and Andhra. ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इवॉल्व हो गए, तो उसमें पेन होने के कुछ नहीं है। अभी भी पानी का कुछ मुद्दा चल रहा है, कुछ अनडिसाइडेड फैक्टर्स है, उसके लिए हम बार बार कुछ कहने ठीक नहीं लगता है। क्योंकि
इतने साल हमारे साथ में रहा, हमारा डेवलपमेंट वेलफेयर सब कुछ में वो हमारे साथ में थे, तो विन विन सिचुएशन में सेटल कर लेना है कि हर बार कुछ झगड़ा कर लेके दिल्ली में आकर और किसी के सामने बैठकर भाई हमारा पंचायत आप तशवा करो। क्यों भाई, हम इतना नॉलेजेबल पर्सन है, पूरा दुनिया को हम आईटी एंड फार्मा हर सेक्टर में हम डिक्टेट कर रहा है कि हमारा मुद्दों को हम रिजॉल्व नहीं किए तो क्या फ़ायदा। वो दुखी की बात है। जो तेलंगाना राज्य बना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। Correct. The one thing you have learned or admire about ABVP, about TDP, and about Congress, each. ABVP, commitment for the nation. TDP, commitment for development and welfare. Congress is known for social justice. These three factors I have reached here. Okay. The one lesson that Congress's success in Telangana, the one lesson other states, other state Congress units can learn from Telangana's success. Power sharing, profit sharing. Power sharing, profit sharing. Okay. The one lesson the central party leadership can learn from Congress's success in Telangana. Caste census. The next state that you think is likely to split. अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश को तो कम से कम 3 तो करना। Okay. लॉन्ग ड्यू है। Okay. क्योंकि 80 सीट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मुश्किल की बात है, क्योंकि छोटे राज्यों से डेवलप कर सकता है। छोटे राज्यों से पॉलिटिकली भी एम्पावर कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी रीच हो सकता है कि Yeah. Okay. If you were to launch an app, what would be the most unusual feature of the Telangana CM's own app? So we have to connect with the masses of the mass. कि लोग कुछ भी अगर कहना है, जेन्युइन इश्यूज है, वहाँ पर डाले तो सीधा सीधा डैशबोर्ड में आना है, तभी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन आसान हो गए, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गए, फिर भी हम लोग पुराना रेवेन्यू मॉडल में स्टक डाउन हो गए कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर पंचायत सेक्रेटरी तक ये पूरा सिस्टम जो ब्यूरोक्रेसी, रेटेबिज्म, ये सब सारे एक फाइल, छोटे छोटे चीज़ों के लिए मैं कभी कभी दफ्तर में देखते रहता हूँ। 15,000 20,000 का कुछ परमिशन, कुछ रिपेयर के लिए 4-4 महीने 5-5 महीने वो फाइल उधर से इधर, इधर से घूम के इधर आने का। तो पर्टिकुलर इन मेडिकल एंड हेल्थ कुछ मशीन कुछ Yeah. उसमें एक छोटा पार्ट निकल गए, वो छोटा पार्ट डालने के लिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वहाँ पर नीचे नहीं है, वो फाइल घूमते घूमते ऊपर तक आ गए ना, तो वो तकलीफ की बात ये सुधारना है कि सिस्टम में लोकल, Okay. इट इज़ कॉल्ड ग्लोकल, थिंक ग्लोबल, वर्क लोकल, Sure. दिस इज कॉल्ड ग्लोकल। What is the secret to all of India's largest infra companies coming from Hyderabad? हार्ड वर्क। If you could choose any North Indian celebrity to campaign for you, who would you pick? मतलब समझा नहीं। North Indian celebrity. I'll give you some options if you can pick, because we hear Hyderabad, there's a lot of celebrity culture. So if you can pick anyone you want from North India celebrity, I'll give you some options. Amitabh Bachchan, Virat Kohli, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone. Who would you pick? इसमें से तो कोई So say someone else? सब पॉलिटिकली, क्योंकि ये लोगों को देखने के लिए लोग आएंगे, वोट नहीं देंगे। सो वोट दिलाने वाले अलग है, मोबिलाइज करने वाले अलग है। ये लोगों को सामने रखकर मोबिलाइज कर लेना, अपना खुद का भाषण से कनेक्ट होकर हम वोट लेना है। Lovely. For Super. me, I am the star campaigner. Super. Thank you so much, Revanji, for taking so much time. Thank you for being with us. And we hope to see you more in Delhi. And that's Bombay. Thank you, Anand. 10 साल के बाद। That's- Thank you, Anand. Thank you. Thank you so much.